बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल की टॉपिक को डिस्कस किया था और साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ फील्ड फाइल्स भी डिस्कस की थी, जिसमें यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल के साथ फ़ाइल की टाइप्स को देखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन का और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें एक वे ये भी हो सकता है, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया, और डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, और डिस्क्राइब द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी एंगल से जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड पूछा जा सकता है। File organization, a technique for physically storing and arranging data or records on secondary storage devices is called file organization. The technique used to write and retrieve data to and from the storage devices are called access method. अब organization नॉर्मली हम तरतीब को कहते हैं। तो अब जो डाटा हमने स्टोर करना है वो स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर करना है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हमने स्टोर करना है, और जितनी भी फाइल्स होंगी वो फिज़िकली स्टोरिंग और अरेंजिंग जो है उनकी हार्ड डिस्क के ऊपर होगी। द टेक्निक यूज टू राइट एंड रिट्रीव डाटा। अब हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा हम राइट करेंगे या स्टोर करेंगे या हम रीड करेंगे हार्ड डिस्क से या स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, उस टेक्निक को हम एक्सेस मेथड का नाम देते हैं। यानी हमने मतलूबा स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर कैसे करना है और डाटा रीड कैसे करना है, इस टेक्निक को एक्सेस मेथड कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसमें सबसे पहले है सीक्वेंशियल फाइल्स, उसके बाद है डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स, उसके बाद है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल्स हैं। नाम से ज़ाहिर है, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब से। इन सीक्वेंशियल फाइल्स रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया इन अ सीक्वेंस, यानी स्टोरेज मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड्स जो हैं वो सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं। नो लोकेशंस आर स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। अब सीक्वेंस क्या है? मैं कहता हूँ कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक सीक्वेंस है और ये एक तरतीब है, ये एक ऑर्डर है, और इस सीक्वेंस की फॉर्म में ही रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। नो लोकेशन आर स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। किसी भी रिकॉर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर। रिकॉर्ड जो हैं एक आर्डर के अंदर जो है वो स्टोर किए जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिकॉर्ड एंड सो ऑन। सिमिलरली रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन द सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। अब एक चीज़ है कि हम डाटा स्टोर कर रहे हैं और दूसरी चीज़ है कि हम रिट्रीव कर रहे हैं। अब हम रीड कर रहे हैं हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से। तो जिस आर्डर से हमने बेसिकली स्टोर करवाए थे रिकॉर्ड, उसी आर्डर के तहत हम डाटा या रिकॉर्ड रिट्रीव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम ए डाटा फाइल, ऑल रिकॉर्ड्स आर सर्च वन बाय वन अनटिल द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड इज़ फाउंड। एग्जांपल ये है कि हम किसी भी डाटा फाइल में से एक रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर लेट्स सपोज उस फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड हैं, हमने 8th रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को देखेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को एंड सो ऑन। जब 8th रिकॉर्ड आएगा तो वो हमें रिट्रीव हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेसिंग रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल्स इज़ वेरी स्लो। और इसी वजह से चूँकि हमें सारे रिकॉर्ड चेक करना पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से ये टेक्निक जो है ये स्लो है। इट इज़ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस।
और ये जो सीक्वेंशियल फ़ाइल की ये मेथोडोलॉजी है, ये टेक्निक है, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैग्नेटिक टैप इज़ यूज्ड एज ए स्टोरेज मीडिया फॉर सीक्वेंशियल फ़ाइल। डिफरेंट तरह का हमारे पास स्टोरेज मीडिया है, उसमें मैग्नेटिक टैप एक ऐसा स्टोरेज मीडिया था जो कि सीक्वेंस के अंदर डाटा स्टोर करता था। जैसे पुराने ज़माने में कैसेट्स होती थी वीसीआर की या टेप वगैरह की, तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता था कैसेट के ऊपर वो सीक्वेंशियली स्टोर होता था। तो मैग्नेटिक टेप बेसिकली इसी तरह का ही एक स्टोरेज मीडिया था जो कि अब भी यूज़ होता है। दूसरी हमारे पास टाइप है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स की। डायरेक्ट फाइल आल्सो नोन एज रैंडम फाइल। डायरेक्ट हम एक्सेस करते हैं, रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस फाइल records are not stored in a sequence. Each record is stored by specifying a particular address or location within a file. अब इन फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड जो होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते। आप किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस या लोकेशन के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एड्रेस या लोकेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एड्रेस और लोकेशन का पता है तो इस टेक्निक के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो डाटा मेंटेन होता है वो एड्रेस की बुनियाद पे होता है। अ प्रॉब्लम दैट मे अकर इन दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ कॉल्ड सिनोनिम। सिनोनिम एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? द प्रॉब्लम अकर इफ़ द सेम एड्रेस इज़ कैलकुलेटेड टू स्टोर 2 और मोर रिकॉर्ड। अब चूँकि हमने कहा कि जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो किसी न किसी एड्रेस के अगेंस्ट या लोकेशन के अगेंस्ट स्टोर होते हैं। बहुत का जब एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है तो सेम एड्रेस जो है उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर होने जा रहे होते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, उसको हम सिनोनिम कहते हैं। डाटा एक्सेसिंग फ्रॉम डायरेक्ट फाइल इज़ वेरी फास्ट। अब इस तरह की जो डिवाइसेस स्टोरेज मीडिया हैं वो ज़्यादा फास्ट हैं और उसके डाटा एक्सेस मीन कि उसके अंदर हम डाटा को या तो स्टोर करवा रहे हैं या डाटा को हम कॉपी कर रहे हैं। तो ये एक्सेसिंग मेथड फास्ट है इसमें। रिकॉर्ड इज़ एक्सेस डायरेक्टली बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। एड्रेस का पता होना चाहिए और एड्रेस का पता है तो रिकॉर्ड फौरी तौर पर वो एक्सेस हो जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल में मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडीज़ रोम वगैरह आर यूज्ड एज स्टोरेज मीडिया फॉर डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। जो हार्ड डिस्क है और सीडीज़ वगैरह के ऊपर जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो सारा का सारा डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स की टेक्निक के ज़रिए से होता है। नंबर 3 है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। एन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल records are stored in ascending or descending order। इसके अंदर रिकॉर्ड्स असेंडिंग आर्डर में भी हो सकते हैं और डिसेंडिंग आर्डर में भी हो सकते हैं। असेंडिंग मीन कि 1 2 3 4 5 6 7 ये असेंडिंग आर्डर है। अगर हम इसका रिवर्स करें, लेट्स सपोज 8 7 6 5 इस तरह से एंड सो ऑन 1, तो ये डिसेंडिंग आर्डर होगा। द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन ए वैल्यू कॉल्ड की। अब ये जो ऑर्डर है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये एक की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन इंडेक्स इन अ फाइल। अब बेसिकली ये जो की है वो इस इंडेक्स फाइल के अंदर मेंटेन होती है। एक अलहदा से इंडेक्स फाइल क्रिएटेड होती है जो कि सर्चिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। An index consists of key values and the corresponding disk address for each record in the file। अब किसी भी रिकॉर्ड को हमने फाइंड करना है तो इंडेक्स फाइल के अंदर उसकी की वैल्यू पड़ी होगी और हार्ड डिस्क के ऊपर उस रिकॉर्ड का फिज़िकली एड्रेस होगा। इंडेक्स रेफर टू द प्लेस ऑन ए डिस्क वेयर ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। अब इंडेक्स उसकी तरफ रेफ़र होता है जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर होता है।
An index file is updated whenever a record is added or deleted from the file. नार्मली ये जो अलग से इंडेक्स फाइल मेंटेन हो रही होती है, जब भी रिकॉर्ड ऐड या डिलीट होता है तो ये भी साथ साथ इंडेक्स फाइल अपडेटेड होती है. इंडेक्स रेफर्स टू द लोकेशन. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स रेफर्स टू द लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडिया वेयर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड. जहाँ पे रिकॉर्ड हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है उस जगह का जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, इंडेक्स उसको रेफ़र करता है. द की फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड सेपरेटली इनटू द इंडेक्स अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड. उसकी की फील्ड और जो एड्रेस है उस रिकॉर्ड का वो मेंटेन किया जाता है. यूजली एन इंडेक्स इज़ क्रिएटेड इन ए न्यू फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल. और नॉर्मली जितने भी इंडेक्स होता है हर रिकॉर्ड का वो अलग से इंडेक्स फाइल में स्टोर होगा. द इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड व्हेन एवर ए न्यू रिकॉर्ड इज़ एडेड और एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीटेड. इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर effective and fast in accessing data from data file than sequential file organization. अब ये sequential file organization से index file organization ज़्यादा fast भी है और ज़्यादा effective भी है. The records of these files occupy more space on the storage media, लेकिन इसका ये भी है कि storage space ज़्यादा ये रिज़र्व करते हैं. वो क्यों करते हैं कि एक तो रिकॉर्ड की स्टोरेज चाहिए होती है रिकॉर्ड के लिए और साथ उस इंडेक्स फाइल को भी स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होती है. हाउएवर दिस मेथड इज़ स्लोअर दैन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम टू परफॉर्म एन इंडेक्स सर्च. और वो जो इंडेक्सिंग है उसके लिए फिर टाइम ज़्यादा जो है वो हमारा स्पेंड होता है, जिसकी वजह से जो मेथड है इसके अंदर वो स्लोअर है फाइंड करने का, किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद ऑनलाइन चैनल. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.